हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और आपका स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 4 में है, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला के बारे में, जिसमें हम लोग 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान निकालने के बारे में सीखेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 360 माइनस थीटा क्या होता है। इसी के बारे में हम लोग केवल 2 लाइन पढ़ेंगे और 2 लाइन बोलते ही आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाइन देखिए और पूरे फॉर्मूला को दिमाग में याद रखिए। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, उसके बाद देखेंगे कोई सा भी पूछा जाए आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूला एकदम दिमाग में रहेगा, सेट पूरा फुल क्लीन। हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। पहले मैं आपको एक बार फिर से क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, जो पिछली क्लास में मैं पढ़ा था। अब देखेंगे आप लोग कि समतल में किसी भी प्लेन में हम लोग 2 परपेंडिकुलर लाइन का यूज करते हैं, जिसे एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। बच्चों, आप लोग को अंतिम बार बताए थे कि जितने भी कोण बनते हैं सबके सब कोण वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के प्लस दिशा से बनते हैं। यहाँ से जितने भी कोण बनेंगे सबके सब इसी के साथ बनेंगे, और इससे अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ मतलब कि वो जो एंगल होंगे वो पॉजिटिव एंगल होंगे, और सभी के सभी कोण एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ ही बनते हैं। सभी के सभी कोण यही एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ बनेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना, तो कहेंगे सर 0 डिग्री का कोण बना। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। 90 ऐड करते चल रहे हैं चाहे जहाँ भी पहुँच जाए। यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे फिर चलेंगे तो हम लोग 450 डिग्री, ऐसे यहाँ चलेंगे तो 540 डिग्री। ऐसे ही हम लोग आगे और भी 90 ऐड करके ले सकते हैं। अब एक खास कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं कि हम लोग को क्वाड्रेंट चेंज में चलना कैसे है, ये चलन क्या होता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में आप इस स्लाइड को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। सारा का सारा इसी स्लाइड पे डिपेंड करता है। ये हम लोग का क्वाड्रेंट हो गया, और ये हम लोग का यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 0 डिग्री। ये रहा हम लोग का 90 डिग्री, ये रहा हम लोग का 180 डिग्री, और ये रहा हम लोग का 270 डिग्री। और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 360 डिग्री। उसके बारे में बात करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 0 डिग्री में कुछ ऐड करते हैं, अगर बताऊं मैं आपसे कि 0 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि 10 ऐड किए, 20 ऐड किए, कोई ना कोई एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण ऐड करेंगे। 0 डिग्री में कोई ना कोई एक्यूट एंगल न्यून कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर तो 90 पहुँचता है, लेकिन जैसे ही 0 में कुछ ऐड करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है। आप क्वाड्रेंट के बारे में अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप आइकॉन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करें और वीडियो देखें। ये हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री में कुछ ऐड कर दे रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप कहिएगा सर हम लोग क्वाड्रेंट नंबर 1 में पहुँच जाएंगे। अगर मैं 0 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप कहिएगा सर हम लोग फोर्थ में पहुँच जाएंगे। मैं बताऊं कि अगर 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे। कुछ की बात मैं कर रहा हूं, वो कुछ क्या है, तो एक्यूट एंगल है जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अगर इसमें कुछ ऐड कर दूं 90 में तो कहाँ जाएंगे हम लोग, तो थर्ड में आएंगे, सेकेंड में आएंगे। 180 से सब्ट्रैक्ट करूँ कहाँ पहुँचेंगे, तो सेकेंड में। 180 में ऐड करूँ तो कहाँ पहुँचेंगे, तो कहेंगे सर थर्ड में पहुँचेंगे। 270 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो कहाँ पहुँचेंगे, तो आप कहेंगे कि थर्ड में पहुँचेंगे।
और 270 में कुछ ऐड करूँ तो कहाँ पहुँचेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि फोर्थ में पहुँचेंगे। शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे आगे का एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री, जो पिछले स्लाइड में आप देखे हैं। तो 360 डिग्री में ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट में। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ आएंगे? तो फोर्थ में। अगर हम लोग यहाँ पे 450 डिग्री होता है, 450 डिग्री होता है, उससे कुछ घटा देंगे तो आएंगे सेकेंड में, फर्स्ट में सॉरी। 450 में से घटाएंगे तो आएंगे फर्स्ट में, जबकि 450 में कुछ अगर जोड़ेंगे तो आ जाएंगे सेकेंड में। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी चलेंगे। तो कितना भी बड़ा से बड़ा एंगल रहेगा सबका मान निकालना सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे, हम लोग अगले स्लाइड में आपको लेके चलते हैं और ये क्वाड्रेंट चेंज में फॉर्मूला कैसे चेंज होता है इसके बारे में बताते हैं। आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें बताया गया था कि ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का ये एंगल हम लोग का अगर थीटा है, ये एंगल हम लोग का थीटा है और ये समकोण त्रिभुज है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना बचा? ये ट्रायंगल है ए, ये है बी और ये है सी। तो आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री ले लिया, मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 से 90 ये अकेले रख लिया, तब बाकी सी और ए मिल के 90 बनाता है। मतलब बोल सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से एंगल सी थीटा लिए हैं तो थीटा प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके कहने का मतलब है कि एंगल ए का वैल्यू कितना होगा? तो कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा। तो ए को बोलेंगे हम लोग 90 माइनस थीटा। और आप जानते हैं ना कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले कहते किसको हैं? अगर दो कोणों का योगफल, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो बताएंगे सी और ए का योगफल कितना है? 90 डिग्री। मतलब सी का पूरक कोण हुआ ए और ए का पूरक कोण हुआ तो सी। दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों का वो कॉम्प्लीमेंट होंगे यानी पूरक कोण होंगे। तो यहां से बोल सकते हैं कि सी और ए जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण है। तो यही हम लोग थीटा और 90 माइनस थीटा के बारे में चलते हैं। इसका टॉपिक लगा लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं बच्चों आपसे पूछता हूं कि बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे साइन के किसी के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। इस 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? तो कहेंगे BC। 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या होगा? तो कहेंगे BC। और कर्ण तो हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, मतलब क्या लेंगे हम लोग? AC लेंगे। अब मैं इसी को थीटा के नजरिए से सोचूं, 90 माइनस थीटा के नजरिए से नहीं, थीटा के नजरिए से सोचूं, तो आप कहेंगे कि सर थीटा के हिसाब से तो ये जो BC है ये तो आधार का काम करता है और AC तो हमेशा कर्ण रहता है। अब बताइए आधार बटा कर्ण क्या होता है? तो कॉस होता है। लेकिन किसके लिए? 90 माइनस थीटा के लिए कि थीटा के लिए? थीटा के लिए। तो यहां पर बोल सकते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या बना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बना हम लोग के पास, पहला फॉर्मूला। अब इसी प्रकार दूसरा ले, हम लोग दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहे तो वहां पर क्या बोल सकते हैं कि कॉस
90 माइनस थीटा, ये सब डिग्री में लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप बोलेंगे 90 माइनस थीटा के लिए कॉस के लिए साइन बटा कॉस के लिए बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस इसका कितना है, तो कहेंगे बेस इसका है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है तो कहेंगे ए सी। लेकिन इसी को अगर हम लोग थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, थीटा के नज़रिए से सोचे, तो कहेंगे कि थीटा के नज़रिए से तो ये लंब हो जाता है और ये कर्ण कर्ण ही रहता है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला पर गौर फरमाएंगे, क्या बना हम लोग के पास, तो कहेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम लोग टैन के लिए कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर कॉट के लिए कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों, ये हम लोग का ट्रायंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल, ये ए, ये बी और ये सी। अब टैन के लिए बना के दिखाता हूं। तो अगर बोलूंगा मैं टैन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे पी बाई एच होता है, लेकिन थीटा के लिए नहीं, हम लोग निकाल रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, तो कहेंगे इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है हम लोग का बी सी। इसके लिए बेस क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे इसके लिए बेस हो जाता है ए बी। लेकिन इसी को मैं थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो देख रहे हैं ना, रिवर्स हो जा रहा है। तो थीटा के लिए तो ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा हम लोग का पी। तो बी बाई पी क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग का हो जाता है सर कॉट थीटा। इसका मतलब है फॉर्मूला बना हम लोग के पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अगर इसी प्रकार से निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर और निकाले अगला फॉर्मूला, अब एक सेक के लिए बना के देखते हैं, सेक और कॉसेक के लिए। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का कॉस का उल्टा, तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच, इसका होगा एच बाई बी। तो एच का मान क्या है ए सी और बी का मान क्या है, किसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए। बी का मान क्या है, जिस पर कोण बना होता है उसी को बी बोलते हैं। कोण किस पे बना है, तो बोलेंगे ए बी पर, तो बोलेंगे ए सी बाई ए बी हो गया। लेकिन उसी को थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, थीटा के नजरिए सोचूं, तो एच तो हमेशा एच ही रहेगा। लेकिन ये ए बी क्या बन गया, थीटा के लिए ए बी बन गया पी। ध्यान समझेंगे, थीटा के लिए ए बी बन गया पी, परपेंडिकुलर लंब बन गया। अब लंब बन गया, इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूज बाई लंब, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो कॉसेक थीटा होता है। तो मैं भी वही कहने का चाह रहा हूं कि ये क्या बन जाएगा हम लोग के पास, ये बन जाएगा हम लोग के पास कॉसेक थीटा। दैट मीन्स फॉर्मूला बना कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगले फॉर्मूला को भी बना सकते हैं हम लोग। क्या, कॉसेक के लिए बोले तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा। तो आप अब इतना इस कंडीशन में है कि ट्रिगोनोमेट्री के पूरा कोण को समझ गए होंगे। पूरा कोण क्या, दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 मिल रहा हो तो उसको हम लोग पूरा कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि साइन का बन जाता है कॉस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। मैं इसी को एक नए फॉर्म में लिख देता हूं। अब ध्यान देंगे बच्चों, मैं इधर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है इन्वर्स के लिए भी। दोनों ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करूं साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। इसके कहने का मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और मैं पूछूं कि टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो टैन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, इट मीन्स दैट
कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। और मैं अगर अगले की बात करूं तो सेक का क्या होता है, तो बोलेंगे सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक थीटा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा, कॉसेक थीटा, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे पूछूं इन्वर्स, इन्वर्स जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम, ध्यान समझेंगे, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, और इसे बोलते हैं हम लोग पूरक। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे बोलते हैं प्रतिलोम। तो प्रतिलोम क्या होता है, याद कीजिए कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करने पर एक मिलता है, कॉसेक से। तो साइन गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब है कि साइन का जो ये इन्वर्स है वो कॉसेक है। इसी प्रकार बताएंगे कॉस का किससे करते थे, सेक से, मतलब हो गया कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया हम लोग के पास सेक हो गया, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब दोनों में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो टेन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए फिर भी और इन्वर्स पूछा जाए फिर भी दोनों सेम है। टेन कॉट के लिए दोनों कंडीशन में सेम है। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट है और टेन का इन्वर्स भी कॉट है, यानी टेन का पूरक भी कॉट होगा और टेन का इन्वर्स यानी प्रतिलोम भी कॉट होगा। लेकिन अगर साइन के पूरक की बात करें तो कॉस, और साइन के इन्वर्स की बात करें तो कॉसेक। तो आज हम लोग जितना क्वाड्रेंट चेंज में पढ़ेंगे वो सब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग, ये पूरा कोण के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्यान रखेंगे एकदम हमेशा। मतलब जहां जहां मैं बोलूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कीजिएगा, तो साइन को चेंज कीजिएगा कॉस में और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, और सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। ध्यानपूर्वक चेंज कीजिएगा। अब मैं फाइनल स्टेज में आ रहा हूं, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं, इस बात की बहुत जरूरी है। बताइए अगर जीरो में जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, फर्स्ट में। जीरो में पहुंचेंगे तो जीरो में जोड़ेंगे तो फर्स्ट में, 90 से घटाएंगे तो फर्स्ट में, 90 में जोड़ेंगे तो सेकेंड में, 180 से घटाएंगे तो सेकेंड में। थर्ड में आने के लिए या तो 180 में जोड़िए नहीं तो 270 में घटाइए। फोर्थ में आने के लिए 270 में जोड़िए और नहीं तो 360 में से घटाइए। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साइन के बारे में बात करते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साइन के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं, या फिर आइकॉन ये आई बटन पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों मैं साइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेंट, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, बोला जाता है इसमें ऑल पॉजिटिव। पहला में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव। मेरा अगुआ, आपका अगुआ, सब पॉजिटिव। बताते ना साइन कॉस क्या है, अगुआ। अगुआ की कहानी अगर जानना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो नंबर 1 देखिए। वीडियो नंबर ट्रिगोनोमेट्री का जो होता है वो वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्री परिचय। अगर दूसरा में बात करें तो दूसरा में साइन के साथ कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, जबकि तीसरा में बात करें तो तीसरा में टेन के साथ कॉट पॉजिटिव होते हैं, जबकि अगर चौथे की बात करें तो चौथे में सेक के साथ कॉस पॉजिटिव होते हैं। बच्चों ध्यान समझेंगे, पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉस पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव। अब मैं आपको वो 2 लाइन बताने वाला हूं जिससे कि सारा फॉर्मूला बनेगा। वो 2 लाइन ध्यान समझिएगा, वो यहां से चलेगा हम लोग का दोनों लाइन। इस स्लाइड में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जब एंगल का मान एक्स एक्सिस पर हो, जब एंगल का मान एक्स एक्सिस पर हो, मतलब कहाँ हो, या तो एंगल 0 डिग्री हो, या 180 हो, या 360 हो, या फिर यहाँ पर 540 होगा। अगर ये सब कोण हो तो केवल संकेत बदलेंगे, केवल संकेत, मतलब प्लस माइनस यही बदलेगा। अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन ही रहेगा। इसके अगर आप लोग प्रूफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, आप आगे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी मैं केवल याद करने का पूरा ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखा जाए। तो अगर हम लोग
एक्स एक्सिस के एंगल को लेंगे तो केवल और केवल संकेत बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस इतना ही। लेकिन जब हम लोग वाई वाला एंगल लेंगे यानी कि 90 लेंगे चाहे 270 लेंगे तो वहां पर संकेत के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। गीत की तरह साइन कॉस में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में। ये तो आईपीएल वाला धुन चल गया। साइन कॉसेक ऐसे बताए थे ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ऐसे थोड़ा याद कर लेना है। तो अब मैं आप लोग को फाइनल लेके चलता हूं जहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे अभी वाले बातों को। हम लोग सभी फॉर्मूला को उसके क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करते हैं जहां का वो फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे बताऊं कि बउआ ये क्यों कट गया भाईजान, हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री, तो आपसे बोलेंगे 0 प्लस थीटा, तो 0 प्लस थीटा क्या, थीटा ही है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा? आपसे बोलूं मैं कि बताइए साइन 0 डिग्री और प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या है? तो खुद साइन थीटा है भाई, तो इसमें क्या चेंज होने वाला है? कोई चेंज होने वाला है? कोई चेंज नहीं। तो उस फॉर्मूला को लिखने से क्या फायदा, उसको नहीं लिखने का है ना। आइए मैं फर्स्ट में आने का दूसरा जुगाड़ ढूंढता हूँ। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री था ऊपर में, और 90 में से जब हम लोग कमते हैं तो कहाँ आते हैं? सेकेंड में। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग? देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग को कितनी बातें देखनी है क्वाड्रेंट चेंज फॉर्मूला करने से पहले। तो पहला बात देखिएगा उसका एक्सिस क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला बात देखना है, पहला बात फैक्ट्स क्या देखना है आपको, तो उसका एक्सिस देखना है कि एक्सिस क्या है, एक्स है कि वाई है, एक्स है कि वाई है। दूसरा चीज देखना है कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट जिसे हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश क्वाड्रेंट को देखना है। दूसरी बात ये हम लोग एक्सिस से पता चलेगा कि साइन कॉस टैन ये सब बदलेगा कि नहीं। अगर यहीं पर मैं बताऊं कि साइन कॉस टैन कॉट ये कब बदलेगा, जब वाई पर का एंगल रहेगा। तो एक्सिस अगर वाई रहे तो चेंज होगा और नहीं तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर एक्स पर रहेगा तो केवल सिंबल चेंज होगा, एक्स पर रहेगा तो केवल क्या करेंगे हम लोग, ओनली साइन, यानी प्लस और माइनस का खेला चलेगा। लेकिन जब इस पे वाई पे रहेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज होंगे और साथ साथ उसका साइन भी चेंज होगा। मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं। क्वाड्रेंट क्या डिसाइड करता है कि वह प्लस में होगा कि माइनस में होगा। जैसे अगर पहला में है तो पहला में सब प्लस होता है, दूसरा में है तो साइन कॉसेक प्लस होगा, तीसरा में है तो टैन कॉट प्लस होगा, चौथा में है तो सेक कॉसेक प्लस, सेक और कॉस प्लस होगा। तो इस प्रकार से पता करना है। तो 2 नंबर देखना है, पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा एक्सिस पे है, दूसरा नंबर देखना है हम लोग का चतुर्थांश कौन सा है। वाई पर रहेगा तो चेंज होगा और एक्स पर रहेगा तो चेंज नहीं होगा। चतुर्थांश के हिसाब से उसका सिंबल लगाते हैं। अब चलेंगे तो अगर मैं साइन 90 में थीटा की बात करूं तो बताइए एक्स पर है कि वाई पर? वाई पर है, मतलब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बदलेगा। तो साइन किस में बदलता है, मैं बात बता रहा हूँ, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट, ये पूरा की बात हो रही है। तो बदलेंगे कि ये कॉस में बदल जाएगा सर, कॉस थीटा। लेकिन आप बताएंगे दूसरा बात मैं बोला था क्वाड्रेंट चेक करने के लिए किस चतुर्थांश में है, तो आप कहेंगे पहला में है। पहला में कोई माइनस में हुआ अभी तक है? कोई माइनस में, सब प्लस है ना। तो इसमें संकेत देखना ही नहीं है, पहला में आया मतलब सीधा भनाक से मार देना है, सब प्लस में रहेगा। अब मैं दूसरा पूछता हूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे वाई पर है तो बदलेगा ही और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि पहला में है और वाई पर है तो कॉट थीटा हो जाएगा। आपसे बोलूं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा,
तो आप कहेंगे कि वाई पर है तो बदलेगा, अब बदलेगा तो कहाँ बदल के जाएगा, तो tan में बदल जाएगा, और पहला में है तो प्लस होगा तो tan थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ई भी 90 कहाँ है, पूरे ना वाई पर है, चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, तो कहेंगे सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा, और चूंकि प्लस रहेगा पहला में तो सब का सब भाई प्लस है, इसमें कोई दिक्कत करने वाली बात है नहीं। अब अंतिम जो बचा ये है हम लोग का भाई साहब आप थोड़ा छोटे हो जाइए, आपका एक भाई यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, इसलिए आपको छोटा होना पड़ेगा। अब कॉसेक की बात करूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे सेक थीटा, क्योंकि वाई पर है तो बदलना ही है, वाई पर रहेगा तो बदलना ही है। अब मैं बोलता हूं कि 90 में प्लस करना है बुआ, तो 90 में प्लस करना है तो आ गए कहाँ हम लोग, सेकेंड में, लेकिन एक्सिस तो अभी भी वाई ही है, मतलब अभी भी बदलेगा, अभी बदलेगा साइन कॉस में टैन कॉट में, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो बोलेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे सर वाई पर है, तो मैं बोलूँगा वाई पर है तो बदल दो, साइन को किस में कर दो, तो बोलेंगे कि कॉस में कर दो। अब वो बताइए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर संकेत लेने में बच्चे थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं। यहाँ पर आप साइन का संकेत ले कि कॉस का संकेत ले, अगर साइन का लेंगे तो पॉजिटिव होगा और कॉस का लेंगे तो निगेटिव होगा। क्या बताइए, जो आपके पापा जी का टाइटल वही ना आपका टाइटल, जो आपके पिताजी का टाइटल वही आपका टाइटल, तो यहाँ पर बाबूजी कौन है, बाबूजी कौन है, साइन है ना, तो साइने का चिन्ह देखिएगा, तो बताइए सेकेंड में साइन प्लस की माइनस, प्लस, मतलब आंसर भी किस में होगा, तो प्लस में होगा। हमेशा किसका चिन्ह रखना है, पप्पा का टाइटल, वही टाइटल हमरों में, हाँ ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ cos 90 माइनस थीटा करेंगे फिर क्या होगा, तो कहेंगे cos 90 माइनस थीटा करने पर सर सेकेंड में आ गए, बदलेगा तो किस में जाएगा, साइन में जाएगा, लेकिन बाबूजी यहाँ पर cos है और cos सेकेंड में क्या होता है, तो कहेंगे माइनस होता है, मतलब आंसर में क्या लगा रहेगा, तो कहेंगे आंसर में यहाँ पर माइनस लगा रहेगा। अब मैं tan की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे ई भी वाई पर है, मतलब ई भी बदलेगा, और tan किस में बदलेगा, तो कॉट में बदलेगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस की माइनस, यहाँ तो tan कॉट दोनों माइनस होता है, तो भाई चिंता नहीं है, तो इसमें लगा देंगे हम लोग माइनस। उसके बाद अगर हम लोग कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, ठीक है। और मैं इसके बाद बात करूं कि सेक के बारे में, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, बताइए तो, सेक बाबूजी है, ये प्लस में कि माइनस में, तो कहेंगे माइनस में, सेक माइनस में ना, खाली साइन और कॉसेक प्लस में, यानी कि आंसर होगा माइनस में। और सेक किस में बदलता है, तो कहेंगे कॉसेक थीटा में बदलता है। सबके लिए थोड़ा सा जगह कम जाता है भाई, तू ऊपर चला जा, हाँ चलिए। अब अगर कॉसेक की बात करूं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, कॉसेक बाबूजी हैं, ये प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, मतलब आंसर प्लस में होगा, और क्या होगा, तो कहेंगे सेक थीटा होगा। अब सेकेंड में आने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, क्या ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 180 डिग्री है, आप इसमें से घटा के भी जा सकते हैं, तो मैं इसका भी फॉर्मूला लिखता हूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं एक नए स्लाइड में लेता हूँ। ये हम लोग इसमें खाली सेकेंड क्वाड्रेंट बनाएंगे, ये हम लोग का हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट ये, और कैसे जा रहा हूँ मैं, तो 180 डिग्री में से कुछ घटा के जा रहा हूँ। तो आप बताइए 180 एक्स पर है कि वाई पर, तो कहेंगे एक्स पर है, एक्स पर रहने पर क्या त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। मतलब देखिए, अगर मैं बोलूँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे
कि सर पहली बात तो एक्स पर है, मतलब साइन रहेगा तो साइन है, कॉस रहेगा तो कॉस है, टैन रहेगा तो टैन है, कॉट रहेगा तो कॉट है, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। तो आप बिना किसी चिंता के यहाँ पर साइन थीटा रख दीजिए। अब खाली संकेत की बात आती है। सेकेंड में बउआ बाबूजी कौन जात की है, तो कहेंगे साइन। बाबूजी का टाइटल क्या है, साइन। और साइन प्लस की माइनस, तब प्लस, आंसर भी किस में, प्लस में। अगर मैं बोलूँ आपसे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप बताएंगे कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो पहला बात है एक्स पर है तो बदलेगा क्या, एक्स पर वाला बदलता है नहीं ना, बदलता है तो कॉस कॉसे में रहेगा। अब बताइए सेकेंड में कॉस प्लस की माइनस, तो कहेंगे माइनस। अब इसी प्रकार से tan 180 डिग्री माइनस थीटा एक्स पर है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे, और चूंकि सेकेंड में है तो tan माइनस होता है। अगर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो आप बोलेंगे कि ये भी माइनस में सेक थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, वो tan छूट गया भाई साहब। अब tan 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस का tan थीटा होगा। अगर मैं आपको लास्ट में कॉसेक 180 माइनस थीटा करूँ तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक्स पर है तो कॉसेक ही रहेगा, लेकिन चूंकि सेकेंड में है तो इसलिए कॉसेक जो है वो प्लस में रहेगा। तो सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, अब बाकी के बाकी चारों माइनस होते हैं। खोरे मंगला पढ़ल तकिया रहा कर अब पढ़ते रह। अब आइए, अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के कितने ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन है। एक तो या तो 180 में जोड़ के जाइए, और नहीं तो 180 में जोड़ के जाइए, और दूसरा 270 में से घटा के आइए। मैं आता हूँ केवल थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेंट, और केवल थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया हूँ, बाकी को नहीं किया हूँ। यहाँ पे हम लोग का 270 डिग्री, ये हम लोग का 270 डिग्री, इसमें से जब घटाएंगे तब इधर आएंगे, जबकि यहाँ पे हम लोग का 180 डिग्री, जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे तब नीचे आएंगे। तो अब मैं 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला बताता हूँ। तो यहाँ से बोलेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। बाबा कौन क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर कौन कौन प्लस, तो खाली tan और cot का प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। अब बताइए 180 एक्स पर है कि वाई पर, तो कहेंगे एक्स पर है। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, मतलब कि साइन का साइन ही रह जाएगा। लेकिन थर्ड में होने की वजह से साइन प्लस में होता है कि माइनस में, माइनस में। आप आंसर देते रहिए, वहां से आप आंसर देते रहिए, बातें याद होंगी। मैं जहां जहां पर क्या क्या बोल रहा हूं आप वहां से आंसर देते रहिए, हमेशा आंसर करते रहिए, अच्छे से दिमाग में जाएंगी बातें, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं दूसरा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलने वाला है ही नहीं भाई, निश्चिंत होकर सबको लिख दो, केवल प्लस माइनस का कहानी है। मैं बोलूँ tan 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और tan तो प्लस में होता है भाई साहब, तो ये प्लस में रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद सेक थीटा की, cot 180 डिग्री प्लस में थीटा, तो क्या बनेगा, तो ये cot में ही रहेगा, अब बन जाएगा cot थीटा। अब मैं बात करूं सेक की, तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा ही होगा, लेकिन सेक किस में होता है, तो माइनस में। अगर मैं कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो बोलेंगे माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सब में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदला है। जब जब एंगल एक्स एक्सिस पे रहेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा क्या, केवल क्या बदलेगा, तो उसका सिंबल बदलेगा। थर्ड में है तो tan और cot प्लस में, बाकी के सब माइनस में। अब मैं बात करता हूं ये 270 प्लस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा ना बाबू, माइनस थीटा ना, तब ना यहाँ पहुंचेंगे, प्लस करेंगे तो चौथा में पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग को रहना है तीसरे में।
तो 270 माइनस थीटा, तो बताएंगे बुआ कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहला बात तो वाई पर है, तो साइन तो बदलेगा, किस में बदलेगा, तो कहेंगे कॉस में बदलेगा। तो चलिए आप लोगों की बात सर्वोपरि होगी, तो यह कॉस थीटा हो गया। अब दूसरी बात, साइन किसका रखेंगे, तो साइन थीटा का। अब साइन थर्ड में क्या होता है, प्लस की माइनस, तो कहेंगे माइनस होता है सर। तो आप लोग की बात मान लिए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। जब जब मैं क्वेश्चन पूछूँ आप आंसर देते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, अगर मैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ तो चेंज तो होना है क्योंकि वाई पर है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब कॉस थर्ड में प्लस की माइनस, तो कहेंगे माइनस होता है, तो मैंने भी माइनस पुट कर दिया। अब मैं टेन 270 माइनस थीटा की बात करता हूँ। अब ये है तो थर्ड में और वाई पर है तो बदलेगा ही, टेन किस में बदलेगा, तो कॉट थीटा में बदलेगा। अब थर्ड में टेन कॉट क्या होता है, प्लस होता है ना, तो इसमें प्लस रहने देना है। अब कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई पर है तो बदलेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा। अगर मैं अगले की बात करूं तो ये हम लोग का रहा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये भी थर्ड में है, वाई पर है तो सेक बदलेगा कॉसेक में, लेकिन चूंकि सेक होता है निगेटिव तो इसमें लगा देंगे माइनस। लास्ट फॉर्मूला, अगर कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का सेक थीटा। तो देख पा रहे होंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में है, बाकी के चार गो माइनस में है। और चूंकि ई वाई पर है, 270 सब वाई पर है, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात बदल गया है। यहाँ पर 180 एक्स पर है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदला है, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा ही है। केवल क्या बदला है उसका, तो बोलेंगे केवल उसका चिन्ह बदला है। अब जैसे कि थर्ड में है तो देख रहे हैं टेन और कॉट प्लस में है, अब बाकी के सब माइनस में है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आप लोग को अंतिम क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में लेके चलता हूँ। 4 में ले जाने के दो ऑप्शन है, बच्चा ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम पूरे क्लियर होनी चाहिए। अब 4 नंबर क्वाड्रेंट बनाना है तो आप लोग भी जानते हैं कहाँ से बनाना अच्छा होगा। ये हम लोग का क्वाड्रेंट नंबर 4, बड़ा सा क्वाड्रेंट बनाएंगे ताकि 2 फॉर्मूला लिखना है। आप जानते हैं यहाँ पर कितना होता है, तो कहेंगे सर 270 डिग्री होता है। अगर उधर जाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि चौथा में जाने के लिए 270 में जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या था हम लोग के पास 0 डिग्री था, 0 में से नीचे आना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या तो 0 में से घटाना पड़ेगा और नहीं तो 360 में से घटाना पड़ेगा। मैं अभी 0 के लिए बता रहा हूँ, पहले बेसिक 0 से 360 तक बताते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले 270 प्लस थीटा करके चौथा में आता हूँ, तो बताएंगे बुआ कि साइन 270 डिग्री और प्लस थीटा। अब 270 एक्स पर है कि वाई पर, एक्स पर कि वाई पर, वाई पर। अब वाई पर बदलता है कि नहीं बदलता है, तो बिल्कुल बदलता है, यानी साइन किस में बदल जाएगा, तो कहेंगे कॉस में। अब पहुंचा कौन में है, चौथा में। अब देखेंगे बाबूजी का टाइटल ना, तो साइन का टाइटल क्या होता है चौथा में, प्लस की माइनस, तो आप कहेंगे सर माइनस होता है, मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा माइनस। अब कॉस 270 प्लस थीटा करना है, इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर बदलेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा किस में, माइनस में। अब अगर आपको लिखना है टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी किस में हो जाएगा, आप वह यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग 270 प्लस थीटा किस में आए, चौथा में आए, और चौथा में कॉस क्या होता है, तो प्लस, तो यहाँ पर रहेगा केवल साइन थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग का आज चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आज हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा चले, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। अब टेन 270 प्लस थीटा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर चेंज तो होगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन टेन कॉट क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब बात करिए कॉट की, तो कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा सर टेन थीटा, और चूंकि फोर्थ में है तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। अब सेक
270 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो बुआ सेक और कॉस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये प्लस होगा और आंसर क्या, तो कॉसेक का थीटा। सेक के बाद आता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब कॉसेक क्या होता है, तो निगेटिव होता है, तो बोलेंगे माइनस का सेक थीटा। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पे। देखेंगे बुआ यहाँ पर अगर आपसे बोलूँ मैं 0 डिग्री माइनस थीटा, अरे बुआ कहीं पर 0 डिग्री माइनस थीटा और इसी को मैं केवल माइनस थीटा बोलूँ तो क्या कोई ऐतराज है क्या? 0 माइनस थीटा चाहे माइनस थीटा, कोई ऐतराज है? तो मैं केवल माइनस थीटा लिखता हूँ, आप लोग समझिएगा उसको क्या, 0 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बुआ, देखिए तो साइन माइनस थीटा बराबर, माइनस थीटा मतलब कौन क्वाड्रेंट में आया, चुप्पे से बताना, कौन में आया, चौथा में। तो चौथा में आया, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ट्रिक को जानने के लिए सब्सक्राइब भी रखिएगा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे कि चूंकि सर ये एक्स पर है, 0 कहाँ पर था, एक्स पर था, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, नहीं ना होगा, तो रहेगा साइन का हम लोग के पास साइन ही रह जाएगा। बताइए प्लस की माइनस, चौथा में है प्लस की माइनस, तो कहेंगे माइनस, तो माइनस का साइन थीटा। शायद समझ में आया होगा। अगर मैं बोलूँ कि कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हर, सर जी क्या बता देते हैं आप, चौथा में कॉस प्लस होता है, चौथा में कॉस प्लस होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉस थीटा। आप बताएंगे tan माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे, अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश की तरह, tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा, क्योंकि एक्स पर है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो बदलने वाला है नहीं। अब कॉट माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस का कॉट थीटा होता है। अब सेक माइनस थीटा क्या होता है, चौथा में सर, अब गलती नहीं कीजिएगा नहीं तो माफ नहीं होगा, तो सेक थीटा होगा। और कॉसेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। सर आप यहाँ तक का फॉर्मूला समझे होंगे। अब ये तो एक रोटेशन की बात हुई ना, 360 तक की बात हुई। अब 360 से और ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 360 से और ऊपर जाना होगा तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि आप 360 प्लस थीटा करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, तो कहेंगे सर पहला में पहुँचते हैं। तो पहला में पहुँचते हैं तो किसी प्रकार का ना सिंबल चेंज होता है, और चूंकि एक्स पर 360 है और ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो ये फॉर्मूला को चिरंतर सत्य मानते कर ले, और जितने भी क्वेश्चन होगा आप उसको 360 गुने n प्लस थीटा पर बनाइएगा, 360 गुने n माइनस थीटा पर नहीं बनेगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं उस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि चूंकि बताइए 360 कहाँ पर है, तो कहेंगे सर 360 जो है वो एक्स पर है, एक्स पर है 360, और उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, पहला में पहुँच जाऊँगा। अरे भाई नीचे करते हैं, अच्छा रहेगा। हम लोग को पहला में जाना है ना, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 बना रहा हूँ, क्वाड्रेंट नंबर 1 यहाँ पर कितना है 360। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक चक्कर लगा तो 360 हुआ, दूसरा लगा तो 720 हुआ, तीसरा लगा केवल 36 का पहाड़ा पढ़ना है, 360 गुने 1, 360 गुने 2, 360 गुने 3। लेकिन पांचों बार घूम के चाहे कितनों घूमेंगे तो रहेंगे कहाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पुनः मुस्क होगा, कितना में फड़फड़ा के आएगा, पहले में जाके रहेगा। आप चिंता नहीं करें, आप फार्मूला सीधा सीख ले कि फार्मूला क्या, कि बताइए साइन 360 डिग्री गुने n अब प्लस अगर थीटा हो, इसके कहने का मतलब क्या है, n का मतलब अगर n का मान 1 है मतलब एक बार पूरा कंप्लीट हुआ है, n का मान 2 है मतलब कितना बार घुमा, 2 बार घुमा है, n का मान 3 होगा मतलब स्वाभाविक रूप से है कि 360 गुने 3 से ऊपर का एंगल रहा होगा। तो आप कुछ हो जाए, आप इसमें पहला में आएगा, अब पहला में ना चेंज होता है, साइन सब प्लस रहता है, और 360 एक्स पर है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में भी परिवर्तन नहीं होगा, निश्चिंत रहे। अब अगला फॉर्मूला कॉस 360 डिग्री गुने n अब प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस है कॉस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई चेंज नहीं। अब tan 360 डिग्री गुने n अब प्लस थीटा है, इसका क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है भाई, कॉट
360 डिग्री गुने एन प्लस थीटा है, क्या होगा, कोई चेंज नहीं, लिखते चलो कॉट थीटा। अब सेक 360 डिग्री गुने एन प्लस थीटा है, क्या होगा, तो कहेंगे कि कॉसेक थीटा होगा। है, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, सेक है तो सेक थीटा ही होगा। और कॉसेक 360 डिग्री गुने एन प्लस थीटा है तो हो जाएगा कॉसेक का थीटा। तो हम लोग का ये फॉर्मूला सब कंप्लीट होता है। अब कुछ 2-4 बिना क्वाड्रेंट वगैरह बनाए हुए मैं 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आप इसको तो जरूर से स्क्रीनशॉट लेके रख ले। देखिए इसको रख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग सबको बना लीजिएगा। सबका आप रेफरेंस करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पढ़ने से पहले आप कॉपी कलम लेके ही बैठे, प्रॉपर नोट बनाइए सब चीज़ का, ताकि आप लोग को फ्यूचर में हेल्प करे। मैं एट रैंडम कोई सा भी फॉर्मूला लेता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। आपको पहले क्या चेक करना है, उसका एक्सिस कौन सा है, पहला चीज़, और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये चीज़ चेक करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बुआ, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। 270 कौन पर, एक्स पर कि वाई पर, तो कहेंगे सर वाई पर। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तब बदलेगा। तो साइन किस में बदलेगा, तो कहेंगे सर साइन कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताइए 270 में से घटाते हैं, 270 कहाँ पर था, 270 में से घटाते हैं तो कहाँ आते हैं, तो कहेंगे सर तीसरा में आते हैं। और तीसरा में ये बाबूजी साइन है, साइन का टाइटल क्या होता है, प्लस की माइनस, तो साइन का टाइटल होता है माइनस, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। तो हम लोग जो पहली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन लिए थे उसका आंसर आप लोग बताएंगे अभी। हाँ देखिए, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 एक्स पर कि वाई पर, तो कहेंगे 180 एक्स पर। बदलेगा कुछ की नहीं बदलेगा, तो साइन का रह जाएगा साइन थीटा। 180 माइनस थीटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत क्वाड्रेंट को याद कर लेने के लिए, तो सेकेंड में जाएगा 180 माइनस थीटा, और सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, बाबूजी के टाइटल, तो लिखेंगे हम लोग प्लस। अगला कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा जाते हैं तो चौथा में जाते हैं, और चौथा में कॉस क्या होता है, तो कहेंगे प्लस होता है। 270 एक्स पर कि वाई पर, तो कहेंगे वाई पर होता है, मतलब त्रिकोणमिति में बदलेगा, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। अब tan 360 माइनस थीटा करना है, मतलब कौन में रहेगा, चौथी में रहेगी, और चौथी में tan क्या होती है, तो कहेंगे कि चौथी में tan माइनस होती है। और 360 एक्स पर है कि वाई पर है, तो कहेंगे एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा हम लोग का tan थीटा। शायद आप लोग को ये बातें दिमाग में अच्छे तरह से याद हो गई होगी। अब 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं। मान लीजिए कि आपको बोले कि साइन बउआ साइन 120 डिग्री का मान निकालिए, तो आप इसको कैसे तोड़िएगा, 2 तरीका है तोड़ने का, या तो 90 प्लस 30 करके, और नहीं तो 180 माइनस 60 करके। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक्स एक्सिस वाला ही एंगल ले। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बुआ कि साइन 180 डिग्री और माइनस में 60। बुआ 180 एक्स पर कि वाई पर, सोचिए के लिए है एक्स पर, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। अब प्लस की माइनस 180 माइनस 60, तो सेकेंड में होता है ना, तो सेकेंड में साइन प्लस होता है, यानी कि सिंबल लगाएंगे प्लस। और थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री। आप लोग भी जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, दैट्स योर आंसर। एक और क्वेश्चन करें क्या, लीजिए। और आपसे बोलूं मैं कि tan 270 डिग्री और प्लस थीटा का मान, अरे यार क्वेश्चन करना है ना, साइन मैं 330 डिग्री का आंसर निकालिए, tan 330 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस 3 और 270 प्लस 7, मैं क्या बोला कि एक्स वाला लेना है, मतलब 360 वाला लेना है, तो लिखेंगे tan 360 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। 360 माइनस 30, 330 आ जाएगा। फिर से मैं केवल इस एंगल को लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ तो सर, मैं कुछ नहीं किया हूँ, वो राजू हाँ देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे बुआ, पहला बात 360 एक्स पर है, तो ये tan तो बदलने का है नहीं, और 360 में से कुछ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, चौथा में। और चौथा में tan क्या होता है, प्लस की माइनस, तो कहेंगे माइनस, तो माइनस। एंगल कितना है,
30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है बयारो, याद करके रखो 1/√3 होता है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। तो ऐसे ही आप लोग 150 डिग्री का यानी 150 डिग्री का, 330, 300 जो भी आपके 30 के गुणज में है, या फिर 180 में 45 जोड़ के 45 घटा के आता है, उस सब का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। कुछ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे, पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।